मोंगोडीबी की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है, पर तब क्या हो जब वो स्पीड मिले ही नहीं। आज हम मोंगोडीबी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के राज खोलने वाले हैं, एक ऐसी कला जो बड़े पैमाने पर डेटा संभालने वाले हर डेवलपर के लिए जरूरी है। चलिए देखते हैं कि धीमी क्वेरीज को तेज कैसे बनाया जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर डेवलपर को परेशान करती है। कोड बिल्कुल साफ है, सर्वर एकदम पावरफुल है, लेकिन फिर भी ऐप कछुए की चाल चल रहा है। तो आखिर गुनहगार कौन है? अक्सर ये अपना डेटाबेस ही होता है। एक अनऑप्टिमाइज्ड मोंगोडीबी सेटअप सबसे तेज हार्डवेयर की भी रफ्तार रोक सकता है। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम धीमी क्वेरी की समस्या को समझने से शुरू करेंगे, फिर एक तेज नींव बनाने, अपनी क्वेरीज में महारत हासिल करने, परफॉर्मेंस बनाए रखने और आखिर में एक पूरा ऑप्टिमाइजेशन ब्लूप्रिंट बनाने पर फोकस करेंगे। तो असल में विलन है कौन? एक चीज होती है जिसे कहते हैं कलेक्शन स्कैन। सोचिए, आपको भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढनी है। बिना ऑप्टिमाइजेशन के मोंगोडीबी हर क्वेरी के लिए यही करता है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, ये भूसे का ढेर भी बड़ा होता जाता है और ऐप की स्पीड धीमी होती जाती है। देखिए, यहाँ कुछ छोटे मोटे जुगाड़ या ट्रिक्स काम नहीं आने वाले। हमें एक पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए। असली समाधान एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में है जो परफॉर्मेंस को एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की तरह देखता है, ना कि कोई वन टाइम फिक्स। और हमारी ये स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर खड़ी है: फाउंडेशन, एग्जीक्यूशन और विजिलेंस। यानी एक मजबूत नींव, उसको सही से लागू करना और फिर लगातार नजर रखना। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, फाउंडेशन। एक तेज डेटाबेस की कहानी पहले दिन से ही लिखी जाती है। मतलब जिस तरह से डेटा को मॉडल किया जाता है और आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है, उसका असर परफॉर्मेंस पर हमेशा के लिए रहता है। तो आइए देखते हैं कि सफलता की नींव कैसे रखी जाए। अच्छा, अगर कोई रिलेशनल डेटाबेस जैसे एसक्यूएल वगैरह से आ रहा है, तो उसके लिए ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एसक्यूएल की दुनिया में हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, है ना? लेकिन मोंगोडीबी में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं, डीनॉर्मलाइज। जब संबंधित डेटा को एक ही डॉक्यूमेंट में डाल दिया जाता है, तो हमें कई क्वेरीज चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पढ़ने की स्पीड जबरदस्त बढ़ जाती है। पर क्या हो जब डेटा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि एक सर्वर उसे संभाल ही ना पाए? यहीं पर काम आती है शार्डिंग। ये लोड को कई मशीनों पर फैला देती है। सुपरमार्केट वाला उदाहरण एकदम सटीक है। जितनी ज्यादा चेकआउट लेन, उतने ज्यादा ग्राहक तेजी से निकलेंगे। लेकिन शार्डिंग तभी कामयाब है जब एक चीज सही हो, और वो है सही शार्डिंग की चुनना। ये एक तरह का रूल है जो मोंगोडीबी को बताता है कि कौन सा डेटा किस सर्वर पे जाएगा। अगर ये गलत चुन लिया तो एक सर्वर पर सारा ट्रैफिक आ जाएगा और बाकी खाली बैठे रहेंगे, जिससे शार्डिंग का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मोंगोडीबी परफॉर्मेंस के असली सुपरहीरो की, और वो है इंडेक्स। बिना इंडेक्स के मोंगोडीबी हर क्वेरी के लिए पूरे कलेक्शन को छान मारता है, लेकिन इंडेक्स के साथ वो लेजर की तरह सीधा उसी डेटा पर पहुंचता है जिसकी जरूरत है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी किताब में पीछे दिए इंडेक्स का इस्तेमाल करना और एक एक पन्ना पलटने के बीच का फर्क। पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा इंडेक्स उतना अच्छा। हर इंडेक्स रैम इस्तेमाल करता है और हर बार जब डेटा लिखा जाता है तो उसे अपडेट भी करना पड़ता है, जिससे राइट ऑपरेशन थोड़ा धीमा हो सकता है। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। उन फील्ड्स पर इंडेक्स बनाएं जिन पर अक्सर सर्च होती है, और जब कई फील्ड्स पर एक साथ सर्च करना हो तो कंपाउंड इंडेक्स का समझदारी से इस्तेमाल करें। तो हमारी नींव तो मजबूत हो गई। अब वक्त है दूसरे पिलर पर चलने का, एग्जीक्यूशन। यानी वो क्वेरीज लिखने की कला जो बिजली की तरह तेज हो। यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सिलेक्टिविटी। एक हाई सिलेक्टिविटी वाली क्वेरी बहुत स्पेसिफिक होती है। वो डेटाबेस को सीधा बताती है, मुझे बस ये 2-4 डॉक्यूमेंट चाहिए, न कि ये कि मुझे बहुत सारा डेटा दे दो, मैं बाद में देख लूंगा। तो सवाल यह है कि सिलेक्टिविटी को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, अपनी सर्च में एकदम सटीक रहिए। दूसरा, प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है कि डेटाबेस को ये बताना, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस ये कुछ फील्ड्स दे दो। इससे नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है और एप्लीकेशन पर लोड भी हल्का हो जाता है। और जब काम सिर्फ डेटा ढूंढने से ज्यादा का हो, जैसे मान लीजिए कोई एवरेज निकालना है या डेटा को ग्रुप करना है, तो वहां सबसे अच्छा दोस्त है एग्रीगेशन पाइपलाइन। ये सारी भारी भरकम कैलकुलेशन डेटाबेस के अंदर ही करने की सुविधा देता है, बजाय इसके कि आप ढेर सारा डेटा एप्लीकेशन में खींचें और फिर उसे प्रोसेस करें। ये कहीं ज्यादा कुशल तरीका है। परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ डेटा पढ़ना ही नहीं होता, लिखना भी उतना ही जरूरी है।
अगर राइट ऑपरेशंस धीमे हैं तो सब कुछ धीमा हो जाएगा। एक एक करके डॉक्यूमेंट डालने के बजाय उन्हें एक साथ डालने के लिए बल्क राइट्स का इस्तेमाल करें और अपडेट करते समय सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को बदलें जिन्हें बदलने की जरूरत है। ये छोटे छोटे बदलाव डेटाबेस पर लोड को काफी कम कर सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पिलर पर, विजिलेंस, मतलब लगातार नजर रखना। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार सिस्टम तेज हो जाए तो उसे तेज बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि हमें अंदाजे से काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास टूल्स हैं। MongoDB प्रोफाइलर एक बेहतरीन टूल है जो धीमी क्वेरीज को पकड़ लेता है। इसे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और अलर्ट के साथ जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो समस्या आने पर आपको खुद बता दे, इससे पहले कि यूजर्स उसे नोटिस करें। कहते हैं सबसे तेज क्वेरी वो होती है जिसे चलाने की जरूरत ही ना पड़े, और यहीं पर कैशिंग का जादू काम आता है। जो डेटा बार बार इस्तेमाल होता है उसे मेमोरी में स्टोर करके डेटाबेस पर बार बार पढ़ने वाले लोड से बचाया जा सकता है। इसके लिए रेडिस जैसे डेडिकेटेड कैशिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एप्लीकेशन के अंदर ही कैशिंग लॉजिक लिखा जा सकता है। और हाँ, जब हम मेंटेनेंस की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी टिप, अपने MongoDB को हमेशा अपडेटेड रखिए। हर नए वर्जन में परफॉर्मेंस से जुड़े सुधार आते हैं जिनका फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक साथ जोड़कर एक सिंपल, एक्शन लेने लायक ऑप्टिमाइजेशन ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा फ्रेमवर्क एक नज़र में। फाउंडेशन में डेटा मॉडल को ऑप्टिमाइज करना, शार्डिंग करना और इंडेक्स का सही इस्तेमाल। एग्जीक्यूशन में सिलेक्टिव क्वेरीज लिखना और राइट ऑपरेशंस को बेहतर बनाना। और विजिलेंस में प्रोफाइलर का इस्तेमाल, निगरानी, कैशिंग और सिस्टम को अपडेटेड रखना। जब ये तीनों पिलर्स एक साथ काम करते हैं तो नतीजा होता है एक तेज, भरोसेमंद MongoDB सिस्टम। और शायद आज की सबसे बड़ी सीख यही है, ऑप्टिमाइजेशन कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला अनुशासन है जिसमें अच्छी आर्किटेक्चर, स्मार्ट कोडिंग और लगातार निगरानी तीनों शामिल हैं। तो ब्लूप्रिंट अब तैयार है। सवाल यह है, शुरुआत कहाँ से होगी? सिस्टम में वो पहली रुकावट कौन सी है जिसे इस नई समझ के साथ दूर किया जा सकता है? बेहतर परफॉर्मेंस का सफर आज से ही शुरू होता है।